आज हम बात करेंगे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और नेशनल एंथम जन गण मन के रूल्स और प्रोटोकॉल की, जो गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने हाल ही में यूनिफॉर्म प्रैक्टिस के लिए जारी किए हैं। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है सीक्वेंस यानी क्रम। अगर किसी एक फंक्शन में दोनों बजाए जाएं तो पहले नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बजेगा और उसके बाद नेशनल एंथम जन गण मन बजेगा। इसका उद्देश्य है डिसिप्लिन, यूनिटी और रिस्पेक्ट बनाए रखना। अब बात करते हैं स्टैंडिंग और रिस्पेक्ट रूल्स की। ऑफिशियल परफॉर्मेंस के दौरान वंदे मातरम के समय खड़ा होना अनिवार्य है। फुल वर्जन की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होती है, लेकिन अगर ये न्यूज रील्स, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का हिस्सा हो तो वहां खड़ा होना जरूरी नहीं है, ताकि सिनेमा हॉल में अनावश्यक डिस्टर्बेंस न हो। इसके बाद आता है म्यूजिक और बैंड इंस्ट्रक्शन। MHA के अनुसार परफॉर्मेंस की शुरुआत ड्रम रोल से होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस पहले से अलर्ट हो जाए और समय पर खड़ी हो सके। अब जानते हैं कहां कहां नेशनल सॉन्ग बजाया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगमन और प्रस्थान पर, स्टेट फंक्शंस में, AIR और टेलीविजन पर प्रेसिडेंट के संबोधन के पहले और बाद में, जब नेशनल फ्लैग परेड में लाया जाए, तथा कल्चरल फंक्शंस में फ्लैग अनफर्लिंग के समय। स्कूलों के लिए निर्देश ये है कि स्कूल डे की शुरुआत कम्युनिटी सिंगिंग से हो सकती है और अथॉरिटीज को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को प्रमोट करना चाहिए। ये जुड़ा है आर्टिकल 51A ऑफ ए यानी फंडामेंटल ड्यूटी से। लीगल एंगल में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आता है, जिसमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का अपमान दंडनीय अपराध है। अब फैक्ट्स याद रखिए। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पब्लिश हुआ बंगदर्शन 1875, उपन्यास आनंदमठ 1882, संगीत रविंद्रनाथ टैगोर और 24 जनवरी 1950 को इसे समान सम्मान मिला। जनगण मन लिखा और कंपोज किया रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार गाया गया INC कलकत्ता सेशन 27 दिसंबर 1911 और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अंत में याद रखिए, नेशनल सिंबल्स हमारी यूनिटी, पैट्रियोटिज्म, सिविक डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत करते हैं।